देखिए, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं इस सेशन में हम लोग आपके साथ बीजी के अंदर जीएसटी और टीडीएस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम आपको आज टीडीएस से रिलेटेड हर एक बातों को डिस्कस करेंगे। लेकिन मैंने इसको दो कैटेगरी में पहले डिवाइड कर दिया। सबसे पहले मैंने इसकी थ्योरी सारी अलग रिकॉर्ड कर दी और प्रैक्टिकल आज आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग कहते हैं कि सर आप मुझे सेक्शन इस सेशन में कराओ, वो मैं पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके लिए मैंने ऑलरेडी 7-8 सेक्शन रिकॉर्ड कर रखे हैं, जिसके अंदर मैंने आपको पूरी थ्योरी डिस्कस करी है, जिसमें आपका सेक्शन 192 हो, चाहे सेक्शन 193 हो, चाहे सेक्शन 194 हो, उसके अंदर चाहे कोई सा भी सेक्शन हो, मैंने सब आपके साथ साथ डिस्कस करा है। साथ साथ आपके कुछ मिसलेनियस प्रोविजन भी आपको डिस्कस करें, जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। दूसरी बात, ये तो आप थ्योरी वहां से कवर कर लेंगे, साथ साथ मैंने आप लोगों के लिए फाइनेंशियल ईयर 2021 में वो टीडीएस का चार्ट भी आप लोगों के सामने रखा है, ताकि आप जब वो पुरानी वीडियो कवर करें तो आप इस चार्ट को देख लें, क्योंकि सारी चीजें तो डिट्टो कॉपी पेस्ट है। बस हो सकता है कि एक आध जगह आपकी लिमिट चेंज हो गई। जैसे आपको पता है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट फॉर जॉब वर्कर कब लगता है, जब हमारा 30,000 से ज्यादा होता है। तो बस आपको एक बार सेक्शन 194 सी पर जाकर देख लेना है, क्या इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट वही है, या सेक्शन 194 आई पर आकर देख लो क्या 2,40,000 तक है। बस एक बार इसकी लिमिट को चेक कर लेना है, और अगर ये लिमिट पहले जैसी है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर आपकी इन लिमिट में कोई भी चेंज आता है तो उस केस में आपको बस जो पुरानी वीडियो में मैंने आपको अमाउंट बताया उसको रिप्लेस करके इस अमाउंट को पुटअप कर देना है। बाकी सारी चीजें डिट्टो कॉपी पेस्ट, बस इतना आपको करना है। तो चलिए, इतना तो आप पुरानी वीडियो से कवर कर लेंगे। अब हम आपको बीजी में टीडीएस और टीसीएस के बारे में बताते हैं। इसके लिए मैंने ऑलरेडी आपके साथ एक कंपनी बना ली, जिसका नाम मैंने टीडीएस रखा, इंटर मारा और पासवर्ड यूजर को मैंने अनसेव करके इस तरीके से रख दी। उसके कर लेने के बाद मुझे इसके बाद जाना होगा एडमिनिस्ट्रेशन में, कॉन्फ़िगरेशन में, फीचर्स ऑप्शन में, और यहाँ से एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम होगा टीडीएस एंड टीसीएस। बस आपको टीडीएस और टीसीएस पर क्लिक करना है, उसके बाद आप टीडीएस और टीसीएस पे आ जाएंगे। जैसे ही आप इस टॉपिक में आएंगे, सबसे पहले होगा अनेबल टीडीएस रिपोर्टिंग। बस आप इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपसे आगे पूछेगा कि आपका कैप्शन क्या है। मैंने कहा हमेशा टीडीएस रहेगा। साथ साथ आपकी कंपनी का टैन नंबर क्या है, तो आपको अपनी कंपनी का यहाँ से टैन नंबर डालना है। मेरी कंपनी का जो टैन नंबर है, आप लोगों को पता होगा टैन नंबर की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। ये टोटल 10 अंकों का होता है, जिसमें पहले 4 अक्षर अल्फा होते हैं, बाद के 5 अक्षर न्यूमेरिकल होते हैं और लास्ट का एक वर्ड अल्फा होता है। जैसे मेरी कंपनी कहाँ पर है, दिल्ली में, तो पहले जो 3 अक्षर होंगे वो मेरी कंपनी के स्टेट कोड होंगे। जैसे दिल्ली की शॉर्ट फॉर्म क्या है, DEL, दिल्ली होता है, तो इस तरीके से दिखेगा। क्लियर? तो आपको याद रखने से महाराष्ट्र की MAH होगा तो MH दिखेगा। तो आपको याद रखना जो पहले 3 अक्षर होंगे वो आपके स्टेट कोड होंगे। देन फर्स्ट 3 कैरेक्टर दैट इज दिल्ली इन द अबव 10 आर अल्फाबेटिकल सीरीज विच इज स्टैंड फॉर नेम ऑफ स्टेट। तो पहले 3 जो अक्षर होंगे वो आपके स्टेट कोड होंगे। चौथा जो आपका कैरेक्टर होगा वो आपका स्टेटस बताएगा। जैसे अगर आपका फोर्थ कैरेक्टर C आ गया तो आपका पैन नंबर किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का है। अगर F आ गया तो किसी पार्टनरशिप कंपनी का है। और अगर F और C के अलावा कुछ भी आता है तो आप समझ जाना वो एक प्रोप्राइटर, एक इंडिविजुअल बंदे का है। अगर मैं अपना कोई भी टैन नंबर अप्लाई करूंगा तो मेरी कंपनी के नाम से नहीं आएगा, मेरे पर्सनल नाम से आएगा। तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरा टैन नंबर मेरे नाम से आया, मेरी कंपनी के नाम से क्यों नहीं आया। नहीं, कभी भी सिंगल या फिर प्रोप्राइटरी केस में जो भी आपका टैन नंबर आएगा वो हमेशा हमेशा आपके नाम से आएगा। तो जो फोर्थ करेक्टर होगा, अगर आपके नाम में सरनेम होगा जैसे आकाश वर्मा तो V आ जाएगा। अगर आपका सरनेम नहीं है तो जो भी आपके अक्षर का पहला अक्षर होगा वो आ जाएगा। जैसे मेरा नाम शाहरुख है तो S आ जाएगा। उसके बाद 5 न्यूमेरिकल होंगे और लास्ट का एक वर्ड अल्फा होगा। क्लियर? तो मैं अपनी कंपनी का टैन नंबर डालता हूँ। अगर मैं इंडिविजुअल होऊंगा तो मैं ये डालूंगा जो ये मेरा टैन नंबर है। क्लियर है? लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम कर रहे हैं तो उसका टैन नंबर ये होता है।
मतलब उसका फोर्थ कैरेक्टर सी आ गया। उसके बाद आपका टीडीएस का सर्कल कहाँ पड़ता है, मैंने कहा मेरा आईटीओ पड़ता है तो मैंने आईटीओ ऑफिस लिख दिया। उसके साथ साथ यहाँ पर मेरा पेयर टैक्स कैटेगरी कौन सी है, मैं किस कैटेगरी में आता हूँ, मैं डोमेस्टिक कंपनी हूँ, पार्टनरशिप हूँ, इंडिविजुअल हूँ या इंडिविजुअल नॉन एजेंस हूँ। अगर आपकी कंपनी का फोर्थ कैरेक्टर सी है तो आप कॉमन सी बात है डोमेस्टिक लोगे, और अगर आपकी कंपनी का एफ है तो आप पार्टनरशिप लोगे, और उसके अलावा कुछ और है तो आप इंडिविजुअल रेजिडेंस लोगे। लेकिन हमारी कंपनी का जो 10 नंबर है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, फोर्थ कैरेक्टर सी से स्टार्ट हो रहा है, तो हम किसके अकाउंटेंट, एक डोमेस्टिक कंपनी के अकाउंटेंट है। उसके बाद आपको अपनी कंपनी का एड्रेस डालना है, जैसे मैंने बोला 10/580 स्ट्रीट नंबर 2, ठीक है, झंडेवालन रोड, नबी नबी करीम, न्यू दिल्ली 55। मैंने यहाँ से टाउन लिखा दिल्ली, स्टेट कोड डाला दिल्ली, पिन कोड मैंने यहाँ पर 55 रखा, स्टेट कोड +91 करा, टेलीफोन नंबर डाला, ईमेल आईडी टाइप करी, और इसके बाद अपना स्टेट कोड टाइप करा, टेलीफोन नंबर टाइप करा, ईमेल आईडी टाइप करा। और अगर आपकी कंपनी में सेस लगता तो आप सेस टॉपिक को भी अनेबल कर दो, मैं अनेबल नहीं कर रहा। साथ साथ अगर आपका डेसिमल में आए तब, तो मैंने कहा जैसी अमाउंट मेरा डेसिमल में आए तो तुम उसे ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देना 1 रुपए में, मैंने कहा ओके। साथ साथ आपकी कंपनी में कौन रिस्पॉन्सिबल पर्सन है जो टीडीएस का काम करता है, मैंने कहा जी शाहरुख है, तो मैंने यहाँ पर शाहरुख लिख दिया। फादर नाम लिखा मैंने, जो भी फादर नेम है वो टाइप करा। डेजिग्नेशन आप क्या हो, मैंने कहा एक अकाउंटेंट हो, तो मैंने अकाउंटेंट लिखा। अपना पिन नंबर डाला, अपना फ्लैट नंबर डाला, जो भी था वो डाला। उसके बाद मैंने यहाँ से अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन भर दी, ठीक है। उसके बाद स्टेट डाला, पिन कोड टाइप करा, स्टेट कोड डाला, मोबाइल नंबर टाइप करा, अपनी ईमेल आईडी टाइप करी। इस तरीके से मैंने अपने सारे काम को कर लिया, ठीक है। ये करने के बाद मैंने इसको इस तरीके से सेव कर लिया, ये मेरा सेव हो गया। ये पूरा तरीके से सेव हो जाने के बाद अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी कंपनी में जो टीडीएस कटेगा वो कौन से सेक्शन का कटेगा, और अगर उस पर टीडीएस कटेगा तो क्या जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। तो हम आपको दो एंट्रियां सिखाते हैं विदाउट जीएसटी की, और फिर एक एंट्री सिखाएंगे कि अगर आपकी कंपनी में टीडीएस लगता है तो उस पर जीएसटी किस तरीके से लगेगा। तो आपको मास्टर में जाना है, मास्टर के बाद आपको यहाँ पर टीडीएस कैटेगरी में आना है। फिलहाल ऑलमोस्ट सारी टीडीएस कैटेगरी बनी हुई है, जैसे कमीशन और ब्रोकरेज सेक्शन 194H, जैसे कॉन्टैक्ट टू इंडिविजुअल सेक्शन 194C, और कॉन्टैक्ट टू अदर सेक्शन 194C की बात कर रहा है। ये इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए, और ये आपका किसी कंपनी के साथ है। तो अगर तुम किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो और वो इंडिविजुअल है, मतलब मैंने आप लोगों के साथ कांटेक्ट करा, आप लोग इंडिविजुअल कैटेगरी के हो, तो उस केस में आपका सेक्शन 194C होगा। लेकिन अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो तो आपको पता है कि इंडिविजुअल के केस में कॉन्टैक्ट पर 1% लगता है, और अगर आप प्राइवेट लिमिटेड के साथ काम करते हो तो उस पर 2% लगता है। अगर ना समझ आए तो मैंने आपको एक चार्ट दे रखा है, आप सेक्शन 194C को ओपन कर लें। जैसे आप 194 सेक्शन को ओपन करेंगे तो इंडिविजुअल पर 1% और अदर देन 2% लगता है। तो इसका मतलब देख लो, मैंने जब कंपनी के लिए देखा तो 2% लगेगा, और जब मैंने इंडिविजुअल के लिए देखा तो उस पर कितने परसेंट था, उस पर 1% था। साथ साथ अगर सामने वाली पार्टी पैन नंबर नहीं देगी तो 20% करेंगे, और सामने वाली पैन देगी तो 1% देंगे अगर वो इंडिविजुअल है। मैंने इस तरीके से इसको सेव कर दिया। अगर आपके पास कोई कैटेगरी ना बनी हो तो आप ऐड पर जाना, यहाँ से कैटेगरी का नाम लिखना है, मैंने लिख दिया सैलरी ऑन टीडीएस, तो वो डाल दिया, सेक्शन 194(2) लिखा, और यहाँ से बोल दो अगर इंडिविजुअल होगा तो क्या लिमिट है, जहां तक माफी है वो टाइप करके पूरा बना सकते हैं। फिलहाल हमें बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि बीजी में ऑलरेडी बना होता है। इसके बाद आपको ट्रांजैक्शन पे जाना है, सेल पर आना है। सेल पे जाने के बाद आपको डेट डालनी है, जो भी आपकी डेट हो।
सबसे पहले आपको वो खर्चे का नाम डालना है जो आपने एक्चुअल में किया है। मैंने जॉब वर्क का काम किया तो मैंने F3 करके यहाँ से लिख दिया जॉब वर्क। जॉब वर्क लगने के बाद मैंने एक्सपेंस इनडायरेक्ट लिखा। जैसे ही मैंने एक्सपेंस इनडायरेक्ट रखा तो मुझसे पूछ रही है जॉब वर्क कौन सी कैटेगरी का है, तो आप इसकी कैटेगरी बोल देंगे सर ये कॉन्टेक्ट टू इंडिविजुअल है, तो मैंने इंडिविजुअल डालकर सेव कर दिया। सेव करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट मेरा 1,20,000 रुपए का हुआ है, तो जितने का भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वहां पर 1,20,000 डाल दो। साथ साथ इसके बाद अब वहां उस बंदे का नाम बनाओ जिसने आपके साथ कांटेक्ट करा। मैंने कहा सर उस बंदे का नाम कमल है, तो मैंने यहाँ से कमल डाल दिया, या रोहित तो मैंने रोहित डाल दिया। उसके बाद ग्रुप में मैंने संडी क्रिएटर्स ले लिया। जीएसटी को मैंने ये एप्लीकेबल करा और मैंने कहा सर ये इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल डालने के बाद इस बंदे का पैन नंबर डाल दिया, तो मैंने यहाँ से लिख दिया क्या, ठीक है। और इस तरीके का पैन नंबर डालकर मैंने इसको सेव कर दिया। सेव जैसे ही मैं करूंगा, करने के साथ देखो यहाँ पर एक मैसेज आएगा, जिस मैसेज पर लिखा होगा कैलकुलेट टीडीएस फॉर करंट वाउचर। मैंने कहा यस। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो जर्नल एंट्री है 1,20,000 पर 1% टीडीएस लगने के बाद आपका 1,200 रुपए का टीडीएस लगेगा। आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे नरेशन आ जाएगी, टोटल अमाउंट 1,20,000 रुपए, टोटल क्रेडिट 1,18,800 और टीडीएस कितना कटा 12। मतलब मैं उस बंदे को रोहित को टोटल 1,20,000 दूंगा, लेकिन कैश में जो उसकी पेमेंट करूंगा या बैंक से जो पेमेंट करूंगा वो 1,18,800 की करूंगा, और टीडीएस उसके नाम से 1,200 रुपये गवर्नमेंट को जमा कराकर मैं इस तरीके से सेव कर दूंगा। इसके बाद मुझसे टीडीएस एप्लीकेबल पूछा, मैंने वो सिलेक्ट करा। इसका रेफरेंस नंबर मांग रहा है तो मैंने बोल दिया रेफरेंस नंबर 1, तो मैंने यहाँ से रेफरेंस नंबर 1 लिख दिया, और बाकी सभी चीजें वो अपने आप उठाएगा। इसको सेव कर दो। एक कॉन्ट्रैक्ट मैंने और करा, मेरे पास एक रेंट का काम होता है, मैंने रेंट वाले का भी काम करा। इसी तरीके से मैंने F3 करा, मैंने लिख दिया रेंट, ठीक है। ग्रुप में एक्सपेंस इनडायरेक्ट डाला, टीडीएस को एप्लीकेबल करा। ग्रुप में मैंने यहाँ से आपका रेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ले लिया, या फिर रेंट ऑफ बिल्डिंग, मैंने कहा रेंट बिल्डिंग ले लिया। इंटर मारा, क्योंकि देखो मशीन पर टीडीएस 2% है, अगर आप रेंट पर लेते हो, और बिल्डिंग पर 10% है। मैंने ये सिलेक्ट करा और 2 बार F2 करके सेव कर दिया। सेव कर दिया। इसके बाद मैं उसे किराया साल में टोटल मिलाकर 2,80,000 देता हूँ, तो मैंने यहाँ से 2,80,000 देता हूँ। लेकिन एक महीने में मैं उसको कितना देता हूँ, 35,000। तो 35,000 इंटू 12, 4,20,000, मान लो 4,20,000 देता हूँ। मैंने पहले महीने उसे 35,000 दिया। जैसे ही मैं इंटर मार के आगे बढ़ूंगा, कह रहा बंदे का नाम क्या है जिसे आप पैसा देते हो, तो आप F3 करके उस बंदे का नाम बना लो। मैंने कहा वो जो बंदा जिसे मैं पैसा देता हूँ उसका नाम है यहाँ पर मान लो इसका नाम है वरुण जैन, तो मैंने यहाँ से वरुण जैन डाल दिया। ग्रुप में संडी, ठीक है। तो ग्रुप में मैंने यहाँ पर सिंडिकेटर डाल दिया। टीडीएस एप्लीकेबल में मैंने यहाँ से इंडिविजुअल रख दिया। साथ साथ मैंने इसका पैन नंबर भी टाइप कर दिया, तो मैंने इसका पैन नंबर टाइप कर दिया इस तरीके से, ठीक है। जैन तो जे डाल दिया। इस तरीके से पैन नंबर टाइप करके मैंने इसको सेव कर दिया। सेव हो जाने के बाद अब मैं क्या करूंगा, जैसे ही मैं इंटर मारूंगा तो आप देखेंगे कि बाय डिफॉल्ट ये कह रहा है कि कैलकुलेट टीडीएस फॉर करंट। मैंने कहा ओके। जैसे ही आप इस पे इंटर मारोगे, ये वाउचर नंबर पर इसलिए नहीं पिक करता क्योंकि आपका वाउचर नंबर डिसेबल है। अगर ये वाउचर नंबर अनेबल होता तो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पिक हो जाता। तो बहुत से लोग मुझे कॉल करके ये भी पूछते हैं कि यहाँ वाउचर नंबर क्यों नहीं पिक होता, क्योंकि यहाँ पर जो आपका वाउचर नंबर है वो डिसेबल है। इसके बाद आप इसे यस पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप इस पर यस पर क्लिक करेंगे और पोस्ट करेंगे तो आप देखिए इस पर 10% टीडीएस कटकर 31,500 तो आपको उसे कैश में देने, और 35,000 रुपये आपको गवर्नमेंट को देने। इसके बाद यहाँ से आप एक रेफरेंस बना लें, रेफरेंस नंबर 2, और इस तरीके से सेव कर दें।
अब टोटल आपको टीडीएस की पेमेंट करनी है। टीडीएस की पेमेंट करने के लिए आपको पता है कि जिस मंथ में टीडीएस काटता हूँ उसके 7 मंथ तक मुझे पेमेंट करनी होती है। तो लेकिन मैंने पेमेंट इसकी 10/7 को कर दी। मैंने 10/7 लिखा। टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट टू इंडिविजुअल, इस पर कितना था मेरा 1200, मैंने 1200 ले लिया। और टीडीएस और रेंट और बिल्डिंग पर कितना था मेरा, तो मैं यहाँ से रेंट और बिल्डिंग ले लेता हूँ। उस पर मेरा 3500 था, मैंने 3500 ले लिया। मैं कैसे गवर्नमेंट को जमा करा रहा हूँ, मैंने कहा बाय चेक जमा करा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ से बैंक का नाम लिखा, ग्रुप में बैंक अकाउंट डाला, F2 करके सेव करा। तो जैसे ही मैंने F2 करके सेव करा तो 4700 रुपये की मुझे पेमेंट करनी है। जैसी पेमेंट करूंगा तो मुझे कैटेगरी सिलेक्ट करनी पड़ेगी कि मैंने कहा मेरी कॉन्ट्रैक्ट टू इंडिविजुअल में मेरा ये था, मैंने वो सिलेक्ट कर लिया। साथ साथ कौन से क्वार्टर का, मेरा फर्स्ट क्वार्टर का। इंटरेस्ट मेरे ऊपर कुछ ना नहीं था, पेनल्टी कुछ नहीं थी, चालान मेरा ये था, चेक नंबर मेरा ये था, डेट मेरी 10/7 थी, बैंक ये था, और मैंने इस तरीके से सेव कर दी। कह रहा है कि टोटल मिलाकर आपने जो लिया है वो 4700 रुपये लिया है, लेकिन आप यहाँ से 1200 की एंट्री पिक कर रहे हैं। तो इस केस में अगर आप एक बार में एक से ज्यादा लेना चाहते हैं तो शायद उसमें ये टॉपिक नहीं है, आपको एक एक करके ही पेमेंट करनी पड़ेगी। नहीं जी, आपको एक एक करके पेमेंट करनी पड़ेगी। तो आपको इसे हटाना पड़ेगा और 1200 लिखना पड़ेगा, मतलब 2 एंट्री आपको पास करनी पड़ेगी। एंटर मारो, इंडिविजुअल सिलेक्ट करो और ओके कर दो। यहाँ से फर्स्ट क्वार्टर लो, चालान नंबर है तो वो टाइप करो, चेक नंबर है तो वो टाइप करो, आपका बैंक सिलेक्ट करो और सेव कर दो। इसके साथ साथ आपको अगेन दोबारा यहाँ से लेनी है। ठीक है, मैंने कहा 10/7 को पेमेंट कर रहा हूँ, मैंने 10/7 ले लिया, लेकिन डेट मैंने गलत कर दी यहाँ पर, क्योंकि मैंने अप्रैल में टीडीएस काटा है तो मैं अगले महीने तक कर सकता हूँ, लेकिन मैं 10/4 को कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ से 10/4 लिख दिया, यहाँ भी मैंने 10/4 कर दिया, और इसके बाद मैंने बिल को सेव कर दिया। ये सेव हो जाने के बाद मैं ऐड पर गया, मैंने यहाँ से 20/4 लिखा, यहाँ से नॉट एप्लीकेबल करा, और अब बनाया क्या, टीडीएस ऑन रेंट कितना, बिल्डिंग 3500। तो मैंने 3500 डालकर बैंक पर सेव कर दिया। मैंने यहाँ से लैंड ले लिया, यहाँ से लैंड लेके इंटर मार दिया और F2 करके सेव कर दिया। इस तरीके से मैंने करके सेव कर दिया। ये मेरा काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अगर आप चाहो तो पेमेंट भी कर सकते हो, जैसे कमल को पेमेंट करनी थी, सॉरी रोहित को, तो रोहित डाल दो कितना, 1,18,800। और साथ साथ आपको वरुण को भी करनी थी तो आप यहाँ से वरुण की 31,500 की पेमेंट भी कर सकते हैं। ये आपको डिसाइड करना, ये आपका काम कंप्लीट हो गया। इसे कहते हैं कि अगर आप किसी को टीडीएस काटते हैं तो आपको इस तरीके से काम करना है। दूसरा, अगर आप किसी टीडीएस पर टैक्स भी लगाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट था, मेरा कॉन्ट्रैक्ट 1,50,000 रुपए का था। मैं अब कंपनी हूँ, मतलब जो काम करने वाला है वो कंपनी है, तो वो आप पर टैक्स भी चार्ज कर रही है। तो उस केस में आप क्या करना है, तो आपको पता है टीडीएस हमेशा बेस अमाउंट पर लगता है। अगर 1,50,000 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है तो टीडीएस 1,50,000 पर ही लगेगा, लेकिन टैक्स पर नहीं लगता, हमेशा किस पर लगता है, बेस अमाउंट पर। तो मैंने यहाँ पर तारीख ली, मैंने कहा 10/4 को टीडीएस काटना है। मैंने F3 करके जॉब वर्क बनाई, जॉब वर्क, ठीक है, फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, मैंने यहाँ पर लिख दिया। ऐसी एक्सपेंस इनडायरेक्ट डाला, टीडीएस को यस करा, और यहाँ पर अब मैंने ले लिया कॉन्ट्रैक्टर टू अदर। यहाँ से जीएसटी को एप्लीकेबल करा, 18% टैक्स लगाया, इनपुट गुड्स करा, कंपलसरी में करा और सेव कर दिया। इसके साथ साथ मैंने कहा मेरा कॉन्ट्रैक्ट 1,50,000 रुपए का हुआ है, मैंने यहाँ से 1,50,000 डाले। उसके साथ साथ मैंने टैक्स को डेबिट करा, इनपुट इस पर 18% निकाल लो। 1,50,000 का अगर 18% निकालेंगे तो इतना आएगा 27,000। इसको माइनस डिवाइड कर दो 2 से, 13,500, और फिर मैंने यहाँ पर इस तरीके से 13,500 की एंट्री कर दी। ठीक है, ये करने के साथ साथ अब आपको क्या करना है, उस पार्टी का नाम डालना है जिस पार्टी को आपको टैक्स काटना है। तो मैंने F3 करा, पार्टी का नाम बनाया STIPL, ग्रुप में सन्ड्री डेप्टर्स लिखा, सॉरी डेप्टर्स नहीं क्रेडिटर्स आएगा, क्रेडिटर्स लिखा, इसको यस करा, और ये डोमेस्टिक कंपनी डाला। इस पार्टी का जीएसटी नंबर डाला 07AAZP
सी, ठीक है, 2890 C1Z V करा, ठीक है, 6 करके मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा तो आप देखेंगे सेव करने के बाद टीडीएस आ गया, इंटर मारा, और जैसे ही मैं इस पे ओके पर क्लिक करूंगा तो टोटल 1,74,000 रुपये दिखा रहा है। लेकिन आपको पता है कि जो टीडीएस हमारा कटेगा वो हमेशा बेस अमाउंट पर कटता है, ना कि हमारा किस पर कटता है, टैक्स पर। तो अगर आप F4 करोगे 1,50,000 का अगर आप 2% निकालोगे तो टोटल मिलाकर आएगा 3,000। तो और ये दिखा भी कितना रहा है आपको, 3,000। तो आप इस तरीके से बीजी के अंदर एंट्री करेंगे। यहाँ से आपको रेफरेंस लिखना है 3, तो यहाँ से आप रेफरेंस डाल दो 3, और इस तरीके से आप सेव करेंगे। तो बीजी के अंदर याद रखना, अगर आपको टैक्स लगाना है तो सबसे पहले खर्चे का नाम डालना है, फिर टैक्स को डेबिट करना है, पार्टी को क्रेडिट करना है और टीडीएस को क्रेडिट करना है। अगर सिंपल लफ्जों में बताऊं, अगर आपको कोई भी एंट्री करनी है टीडीएस की तो उस केस के अंदर आपको खर्चे को डेबिट करना है जितने अमाउंट का है, फिर पार्टी के नाम को क्रेडिट करना है, और फिर टीडीएस जो भी सेक्शन का है वो आपको सेक्शन डाल देना है। इतना कर देना है, बाकी उसके बाद आपको पेमेंट करनी है। अगर आप इसकी रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो रिपोर्ट के लिए आपको डिस्प्ले में आना पड़ेगा। डिस्प्ले में आपको टीडीएस रिपोर्ट पर जाना है, और आपको पता है फॉर्म 24Q सैलरी के लिए होता है और फॉर्म 26QS अदर देन सैलरी होता है, जैसे इंटरेस्ट फ्रॉम सिक्योरिटी, इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटी, सेक्शन 194C, सेक्शन 194H, J, I, या जो भी वो सब सेक्शन 20 फॉर्म 26Q में आते हैं। उस पर इंटर मारो, फर्स्ट क्वार्टर सिलेक्ट करो, तो जितनी एंट्री होंगी वो आपको शो हो जाएगी। रेंट में जितनी होगी वो शो हो जाएगी, और कॉन्ट्रैक्टर टू इंडिविजुअल में जितनी होगी वो आपको शो हो जाएगी। साथ साथ आप फॉर्म 26Q एनेक्चर डाउनलोड करेंगे या देखेंगे तो आप इसमें इंडिविजुअल का अलग देख सकते हैं, कंपनी का अलग देख सकते हैं, और रेंट का आप अलग देख सकते हैं। तो आप इस तरीके से काम कर सकते हैं बीजी के अंदर। क्लियर है? इसके साथ साथ आप इसका टीडीएस डिडक्शन डिटेल ऑफ नॉन सैलरी, ऑल टैक्स कैटेगरी, ऑल डिफरेंस, तो जैसे ही आप इंटर मारोगे तो जिस जिसका आपने टीडीएस काटा होगा सबसे पहले टीडीएस की कैटेगरी, उनका रेफरेंस, टीडीएस जिसने काटा उनका नाम, अमाउंट, पेमेंट, टीडीएस का रेट कितने परसेंट है, टीडीएस का अमाउंट कितना है, जितनी चीजें एज पॉसिबल चाहिए होती है टीडीएस के लिए वो सब आपको यहाँ शो हो जाएगी। जैसी शो हो जाएगी इसके बाद आप ऑडिट रिपोर्ट में जाएंगे, ऑल डायरेक्टिव पर क्लिक करेंगे तो जिसका टीडीएस काटा होगा उन सभी का नाम आपको यहाँ शो हो जाएगा। आप अगर इसकी एक एक्सएमएल फाइल बनाना चाहते हैं तो आपको प्रिंट ईमेल एसएमएस पे आना है, आपको टीडीएस रिपोर्ट पर क्लिक करना है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक टॉपिक मिल जाएगा जिसका नाम है, अगर आप बैंक चलान देखना चाहते हैं तो आप बैंक चलान पर क्लिक करें, और इससे जैसे ही प्रीव्यू करेंगे तो जो भी चालान होंगे वो इस तरीके से आपको दिख जाएंगे। क्लियर है? साथ साथ अगर आप इसका फॉर्म 27A निकालना चाहते हैं, फॉर्म 27A होता है कि जितना आपने टीडीएस काटा होगा ना उसकी एक रिपोर्ट बन के आती है। तो आप इसे एंटर मारें, प्रीव्यू पर क्लिक करें तो आपको पूरी इस तरह की एक रिपोर्ट बन के आएगी कि काटा कितने लोगों का टीडीएस, कितने अमाउंट आपने पे करा, कितना टीडीएस काटा और कितना गवर्नमेंट को जमा कराया। इस तरह की एक रिपोर्ट बन के आपको आ जाएगी। साथ साथ अगर आप बिजी में जाएंगे कि ई टीडीएस करना है तो आप ई टीडीएस पर आएंगे। इसके बाद आप अपनी फाइल को सेव कहाँ करना चाहते हैं, जिस भी फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं आप उस फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, या आप प्रिंट पर क्लिक करें और प्रिंट पर करके इस लोकेशन पे फाइल बन जाएगी, और आप गवर्नमेंट की ऑफलाइन यूटिलिटी यूज करके उसका यूज कर सकते हैं। साथ साथ अगर बाकी चीजें तो कॉमन है, मतलब इसमें 3 टॉपिक होते हैं। अगर आप बैंक चलान देखना चाहते हो तो आपको प्रिंट ईमेल पे आना है, अगर आप फॉर्म 27A देखना चाहते हैं तो भी आपको प्रिंट ईमेल पे आना है, और अगर आप उसकी एक फाइल बनाना चाहते हैं और ताकि आप गवर्नमेंट की ऑफलाइन यूटिलिटी में या किसी और सॉफ्टवेयर में से यूज करना चाहें तो आप यहाँ पर आकर उसका यूज कर सकते हैं। तो आज में हमने आपके साथ पूरा टीडीएस का टॉपिक फिनिश कर लिया, और आज ये हमारा यहीं खत्म हो जाता है। बस बाकी अपनी नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपसे आगे फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।